नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। खबर रीवा से है, जहां अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रीवा के हर गली मोहल्ले में जगह जगह मंदिरों में तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं रीवा के पचमटा आश्रम में भी राम दरबार द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि आश्रम में लेजर शो के माध्यम से कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लाइव एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। वहीं इस आश्रम में अब प्रयागराज काशी घाट में होने वाली आरती अब रीवा के पचमटा आश्रम के घाट में भी रोज शाम 7 बजे की जाएगी, जिसमें मां वीहर की आरती का कार्यक्रम होगा। वहीं राम भक्तों के लिए लगभग 4000 लोगों को राम खिचड़ी का भी आयोजन किया गया है। वहीं 21,000 दीपक भी आश्रम में जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता रोहित पाटिल ने पचमटा आश्रम की तैयारी का जायजा लिया है, देखिए खास रिपोर्ट में। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पचमटा आश्रम में। आप लोग जैसा देख रहे हैं, कल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे जोर शोर से राम भक्त उत्साहित हैं और पूरे रीवा शहर में भी जगह जगह तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पचमटा आश्रम में ये पीछे एक घाट बन रहा है, जहां पर जिस तरह की आप गंगा आरती देखते हैं प्रयागराज या काशी में, उस तरह की अब यहाँ बीहर नदी में भी शाम को 7 बजे आरती की जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीछे ये स्टेज बनाया जा रहा है, जहां पर ये कल कार्यक्रम होगा। ये पचमटा आश्रम में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ उप मुख्यमंत्री भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला, जो कल कार्यक्रम में होंगे। और बाकायदा यहाँ पर टेंट वेंट की व्यवस्था भी पूरी की गई है, कुर्सियां उतर रही हैं, पूरा टेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। कई सारी तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं और भी यहाँ हमारे साथ राम दरबार के लोग, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। मैं इस समिति का, गंगा बीहर आरती समिति का अध्यक्ष हूँ। और क्योंकि पूरे विश्व में कल उत्सव का दिवस है कि 500 साल बाद राम लला का प्राकट्य हो रहा है उनके यथोचित स्थान पर, और पूरा भारत कल उल्लास से भरा है। और प्रशासन ने भी विभिन्न विभागों की छुट्टियां प्रदान की हैं कि इस अवसर को राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाया जाए। और हम यहाँ पर कल विशिष्ट आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसके बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी। यहाँ पर नदी में लेजर शो होगा, पार लाइटें एवं लेजर लाइटें लगेंगी। उस पार आतिशबाजी की व्यवस्था है, जहां हम 51,000 राउंड आतिशबाजी कराएंगे। यहाँ पर भक्तजनों को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पधारेंगे, शहर के समस्त गणमान्य नागरिक पधारेंगे, पूरा रीवा पधारे। हमारी यही अपील है कि पूरा रीवा पधारे और इस अवसर को ऐसा बनाए कि ये अवसर राष्ट्रीय पर्व है और हम पूरे भारत में अपना रीवा का नाम कर सके। रीवा भगवान महामृत्युंजय की धरा है। रीवा में हमारे यहाँ जो मान्यता है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, भगवान चिरहुलानाथ, राम सागर, खेम सागर जी महाराज हैं, चारों धाम रीवा में हैं। हमारी ये जो आरती की बात करें, तो यहाँ किस तरह की आरती होगी और ये कितने दिन तक लगभग चलेगी और कितने बजे आरती की शुरुआत होगी यहाँ, और कौन सी आरती यहाँ पर की जाएगी? आरती शाम 7 बजे से की जाएगी। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा या वाराणसी में देखा होगा, उसी पैटर्न में सेकंड उसी पैटर्न पर आधारित माँ बीहर की आरती की जाएगी। माँ बीहर आरती को रीवा के ही प्रख्यात शायर डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी ने लिखा है और बहुत सुमधुर ढंग से उसको लिखा है। और उसका गायन भी अपने विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात कलाकार डॉक्टर विनोद मिश्रा जी ने किया है। और वो आरती यहीं पर प्रस्तुत की जाएगी। शाम 7 बजे से आरती होगी। इसके लिए आरती की तैयारी के लिए लगभग जो पात्र लगते हैं वो सारे पात्र हूबहू वही मंगाए गए हैं जो पात्र वाराणसी में यूज होते हैं या चित्रकूट में यूज होते हैं। पूजा का सिस्टम, नदी का आह्वान, नदी का पूजन, नदी को भोजन, नदी को शयन और उनके आराम की व्यवस्था इस आरती में का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नदी हमारी माँ है, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों को हमेशा गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, इसी प्रकार से हम बीहर को माँ मानते हैं। बीहर हमारी माँ है, क्योंकि रीवा को
के जन जन को और रीवा के कृषि को जल प्रदाय करती है। इस प्रकार माँ अपने दूध से बच्चों को तृप्त करती है, उसी प्रकार बीहर मैया रीवा की जनता को तृप्त कर रही। इसीलिए बीहर का आरती करना, प्रकृति का संरक्षण करना हमारे सारे रीवा वासियों का कर्तव्य है कि हम नदी को साफ सुथरा रखें, उस पर किसी प्रकार का कचरा न फेंकें और नदी अविरल धारा बहती रहे। हमारी आरती इसी प्रकार से है कि कण कण शंकर कल कल बीहर। हमारे शब्द जो डॉक्टर प्रदीप जी ने लिखे यही लिखे हैं, बीहर की रसधार करो माँ बीहर का श्रृंगार। कुल मिला के यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कई यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं और हमारे यहाँ सुब्रत जी भी हैं किसान। ये बताइए यहाँ कल कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? कल का बहुत पावन दिन है, हमारे पूरे विश्व के लिए है, कहा कि राजा राम हमारे अवधूत पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी पूरे विश्व के हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और कल रामलला जी 75 वर्ष तक टेंट में रहे और कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। और हमारी ये धन्य भूमि है, 5 मठों में से एक पचमठा है और हमारे यहाँ महामृत्युंजय जी हैं। और हमारे यहाँ के राजघराने ने हमेशा 34 पीढ़ियों ने, सोचिए आप, राजगद्दी में कभी वो बैठे नहीं है। वो राजा राम जी की राजगद्दी की पूजा करके, जैसे राजा राम जी ने को ही सौंपा था अपना राज्य और राज्य चलाते थे। हम रीवा वासियों को भी बहुत हर्षित है, पूरा विश्व हर्षित है। कण कण में राम जी रमे हैं और पूरा विश्व कल उनके अभिनंदन में, कहिए उनके वंदन में पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी तारतम्य हमारे यहाँ रीवा में भी पचमठा में कार्यक्रम हो रहा है। बिहार नदी के किनारे आपने जैसा सुना, यहाँ सुंदरकांड का पाठ होना है, बिहार नदी वहां की आरती होनी है, पचमठा नाथ जी के यहाँ सुंदरकांड और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। हम सभी अपने रीवा वासियों से, सभी विंध्यवासियों से, जो अभी हमारे चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जहां हैं वहां भगवान की प्रार्थना आराधना करें और अपने जीवन को धन्य सभी लोग करेंगे ही। अगर आपके पास समय मिल जाए तो समय निकाल के इन ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनिए। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप जरूर से जरूर सब परिवार इष्ट मित्रों सहित यहाँ पधारिए, सुंदरकांड में अपने सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करिए और आरती में आप सम्मिलित होइए। और हम यही चाहेंगे कि राजा राम जी आ रहे हैं, आपस में सभी का सौहार्द का वातावरण हो, सब में आपसी भाईचारा हो, सबकी आत्म उन्नति हो और हम सब लोग आके विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें, सभी का कल्याण हो। और कल मंगलमय संकल्पों सहित आप सब भगवान की आराधना करें और विश्व के कल्याण करने के लिए नित्य अपने कर्मों में भी अच्छे कार्य करने का संकल्प लें। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं, बकायदा राम भक्तों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, लेजर शो का भी यहाँ पर कल यहाँ पर होगा, यहाँ पर लेजर